Everyone, this is Professor Prem. Today we are going to learn third year BMS semester 6 Innovative Financial Services. We are going to start with unit 1, that is Introduction to Traditional Financial Services. Now, what are financial services? Financial services is nothing but the services related to the banking and non-banking services. The economical services which is provided by the finance industry which encompasses a broad range of businesses that manage money, including credit unions, banks, credit card companies, insurance companies, accountancy companies, consumer finance companies, stock brokerage, investment funds, individual managers, and some government sponsored enterprises. फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली वो सर्विसेज है जहाँ पे पैसा आता है, वेदर यू डिपॉजिट और वेदर यू विड्रॉ, or whether you pay something in getting return, or whether you get money by pledging something. सो फाइनेंशियल सर्विसेज में हम बैंकिंग सर्विस भी देखते हैं, नॉन बैंकिंग सर्विस भी देखते हैं. अगर आप क्रेडिट यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हो या डेबिट यूज करते हो, तो ये सारे चीज हमें फाइनेंशियल सर्विस में आता है. इसमें आपके म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, स्टॉक्स भी आते हैं, स्टॉक ब्रोकरिंग भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट जो आप फंडिंग करते हो वो भी आते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स आते हैं, राइट. ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में दिखता है. नाउ बेसिकली ये फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ पे होते हैं? कंट्री के हर फाइनेंशियल स्टेट्स में या सिटीज़ में होता है. जैसे कि लंदन में है, न्यूयॉर्क सिटी में है. जब इंडिया की बात करते हो तो मुंबई बिकम्स योर फाइनेंशियल सर्विसेज. Now, definition of financial services. Financial services refers to services provided by the finance industry. यानी ये ऐसा सर्विस है जो सिर्फ फाइनेंस इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग प्लेयर्स है और हम लोग अलग है. हम भी उन्हीं का एक पार्ट है. आगे पता चलेगा. So finance industry encompasses broad range of organizations that deal with management of money. तो ये फाइनेंशियल सर्विस या फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है? ये डील करता है पैसे को मैनेज करने में. यानी वी नीड टू मैनेज मनी. कैसे मैनेज होता है? अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करते हो तो हम बैंक से पैसे लेते हैं, जिनको लोन्स की ज़रूरत है. जिनके पास ऑलरेडी कुछ सेविंग्स है या फिर अर्निंग्स है, वो क्या करते हैं? वो डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो हम लोग या तो कोई प्रोडक्ट यूटिलाइज करते हैं, इन रिटर्न हम उन्हें कोई मॉनेटरी टर्म्स देते हैं, या फिर हम लोग कहीं से भी क्रेडिट लेते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में नहीं होती है, लेकिन वो हमें प्रोवाइड करती है कुछ सर्विसेज विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस. फॉर एग्जांपल एच डी एफ सी, हाउसिंग दिवान फाइनेंस कॉरपोरेशन, सॉरी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. सो ये क्या करते हैं? हमें हाउसिंग लोन्स देते हैं, कार लोन देते हैं. तो दिस कम्स टू योर फाइनेंशियल सर्विसेज. So definition of financial services says that the services provided by the financial industry. मतलब ये सारी सर्विसेज वो है जो फाइनेंस इंडस्ट्री इन्हें प्रोवाइड करती है. फाइनेंस इंडस्ट्री जो है वो हम सभी को, आपको, हमें, चाहे वो मीडियम टर्म का कोई मीडियम. फाइनेंशियल सर्विस डेफिनेशन क्या कहता है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंस इंडस्ट्री. तो सर्विसेज जो भी है वो फाइनेंस इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो, दे बोथ कम्स अंडर फाइनेंस इंडस्ट्री. अब ये फाइनेंस इंडस्ट्री किस चीज से डील करती है? फाइनेंस इंडस्ट्री डील करती है मैनेजमेंट ऑफ मनी से. अब ये मैनेजमेंट ऑफ मनी क्या है? कहीं से पैसे लेना, किसी को प्रोवाइड करके देना. अब कहीं से पैसे लेंगे कैसे? जब हम जनरल एम जनरल सिटी सिविलियंस या फिर कोई एंटरप्रेन्योर अपना इनकम, अर्निंग्स बैंक में डिपॉजिट करता है, वही डिपॉजिट्स को बैंक्स कन्वर्ट करती है लोन्स में. तो दे आर टेकिंग फ्रॉम वन हैंड, मैनेजिंग द मनी फ्रॉम आर सेविंग्स एंड गिविंग लोन्स टू द organizations, whether it is small scale industries, large scale industries, or medium scale industries, or household industries, right?
So, among these organizations are banks, credit card companies, insurance companies, consumer finance companies, stock brokerage, investment funds, and some government sponsored enterprises. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में, इनमें कौन कौन आता है? बैंक्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज आती है, इंश्योरेंस कंपनीज आती है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इन रिटर्न वो आपसे कुछ प्रीमियम लेती है। अब ये जो प्रीमियम वो लेते हैं, ये प्रीमियम वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में या तो वो इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को वो क्रेडिट देते हैं यानी लोन देते हैं। फिर कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज हो गए, स्टॉक ब्रोकरिंग कंपनीज हो गए, इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, और कुछ ऐसे गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस है जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू वो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के फंक्शंस क्या है? नंबर वन, फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस। हमें फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कराते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप बोलोगे फाइनेंशियल सर्विसेज में गुड्स और सर्विसेज कैसे आते हैं? अगर मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है बट आई डोंट हैव एनी मनी, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? बैंकिंग या नॉन बैंकिंग सेक्टर से मैं लोन लूंगा, और उसको लोन लेने के बाद इन रिटर्न आई विल पे दैट मनी विथ इंटरेस्ट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, बाइंग अ कार ऑन लोन, राइट? सिंपली कार लोन, बाइंग अ हाउस, हाउसिंग लोन, राइट? और बाइंग एनी प्रोडक्ट और गुड्स। सेकेंडली सर्विसेज, एजुकेशन लोन, जो हम लोग सर्विस अक्वायर करते हैं बाय टेकिंग लोन, हायर स्टडीज के लिए या फिर मास्टर्स डिग्री के लिए, या फिर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ हम जब कोई सर्टिफिकेशन लेने जाते हैं और उनका फीस अफोर्डेबल नहीं होता है आज की तारीख में, तो हम लोग क्या करते हैं? बैंकिंग लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, और वो सर्विसेज को अक्वायर करते हैं, एंड इन रिटर्न हम लोग क्या करते हैं? वो पे बैक करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देन मोबिलाइजिंग सेविंग्स। आपके पास, हमारे पास सेविंग्स रहता है, चाहे वो 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो या लाख रुपया हो। सेविंग इज मोर वैल्यूड टू द बैंकिंग्स, राइट? नाउ आप 10 रुपये भी वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे या डिपॉजिट करोगे एज अ सेविंग, तो वो सेविंग्स को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे उनके रेंजेस में, एंड देन वो अमाउंट जो है लोगों को कन्वर्ट करेंगे एज लोन। फॉर एग्जांपल, दिन भर में हमने 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट करे, पूरे सिविलियंस ने, एक पर्टिकुलर लोकेशन के बैंक में। अब वो 100 करोड़ के 100 करोड़ लोन नहीं देंगे, वो क्या करेंगे? कुछ लिक्विडिटी रखेंगे, राइट? कुछ वो पैसा आरबीआई में शिफ्ट करेंगे, कुछ वो पैसा कन्वर्ट करेंगे लोन्स में। अब ये आरबीआई को क्यों देना है? बिकॉज अगर इनकी लिक्विडिटी कम हो गई तो आरबीआई से वो रिटर्न वो ले लेते हैं, राइट? देन मॉनिटरिंग, एलोकेटिंग कैपिटल फंड्स। जो भी कैपिटल फंड्स है वो एलोकेट करते हैं। कैसे एलोकेट करते हैं? इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करते हैं। आपकी जो भी सेविंग्स है वो कन्वर्ट होगी, इन्वेस्टमेंट में। अगर हमने, समझो, 100 रुपये इन्वेस्ट करे, डिपॉजिट करे बैंक में, राइट? अब वो फंडिंग को जब बैंक मुझे एश्योरिटी देता है कि आपको इन रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट या सेविंग्स के साथ, राइट? लेकिन वो रिटर्न जो देते हैं हमें बैंक, उनको कहाँ से आता है? वो एलोकेट करते हैं हमारे सेविंग्स को, यानी हमने जो उनके पास पैसा रखा है, इट कन्वर्ट्स द टर्म, और उसका नाम चेंज हो जाता है, एंड देन इट कम्स एज कैपिटल टू द बैंक्स। और वो कैपिटल क्या करता है? वो कन्वर्ट करते हैं, एलोकेट करते हैं उनको प्रॉपरली एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड मार्केट। समझो, अगर आप मुंबई सिटी में रहते हो, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हो, आज के तारीख में आपके पास कोई फंडिंग्स नहीं है, बट यू हैव कोलैटरल्स, तो वो कोलैटरल्स रख के आप लोन लेते हो, राइट? वो लोन कहाँ से आता है? किसी की सेविंग्स से आता है, राइट? सो नोटेबली, टू फाइनेंस प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बेसिकली। मॉनिटरिंग मैनेजर्स, सो फंड्स एलोकेटेड विल बी स्पेंड एज एनविसेज्ड। जो भी हमारे फंडिंग को हमने एलोकेट किया है उसको मॉनिटर करना, राइट? जब भी कोई लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट होने जाता है, तो हमारे मैनेजर्स क्या करते हैं? उन्हें मॉनिटर करते हैं, उनसे रिफंड्स लेते हैं, राइट? वो सारी चीज़ हम लोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग रिस्क,
reducing it through aggregation and enabling it to carry by those more willing to bear it. हम लोग क्या करते हैं, या हम लोग यानी बैंकिंग इंडस्ट्री क्या करती है या फाइनेंशियल इंडस्ट्री क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है रिस्क को। कैसे ट्रांसफॉर्म करती है? अगर कोई बैंक में सेविंग डिपॉजिट्स हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उस सेविंग्स को कन्वर्ट करते हैं कैपिटल में और लोगों को रिटर्न देते हैं लोन्स के नाम पे। अगर वो लोन नहीं आता है एंड द कंपनी और द बैंक इज अनेबल टू रिकवर देयर अमाउंट, देन वो बैंक जो है वो बैंक हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में वो पैसा बैंक का जाता है क्या? नहीं, वो पैसा जाता है सेविंग्स अकाउंट होल्डर के, या फिर जो रिकरिंग डिपॉजिट हम लोग करते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट हम लोग करते हैं, राइट, उन सारे लोगों के जो अमाउंट्स या कैपिटल है वो रिस्क ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली बैंक क्या करती है, हमारे पैसे को कन्वर्ट करती है लोन्स में, और वो लोन्स कन्वर्ट करने के बाद लोगों को देती है लोन्स, एंड वो रिस्क ट्रांसफॉर्म करती है उनके जेब से हमारे जेब में, राइट। हाँ, वो बात अलग है कि देर इज आरबीआई टू बेल आउट देम और टू हेल्प आउट देम, लेकिन बेसिकली दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर रिस्क फ्रॉम देयर पॉकेट टू आर पॉकेट। जो भी हमारे सेविंग्स है उनको वो यूज करती है एज अ लोन। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज? नंबर वन, कस्टमर स्पेसिफिक, यानी कस्टमर सेंट्रिक होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आपको हाउसिंग लोन की ज़रूरत है, पर्सनल लोन की ज़रूरत है, या फिर कार लोन की ज़रूरत है, या ऑटोमोबाइल लोन्स की ज़रूरत है, तो वही आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो इट इज स्पेसिफाइड टू द कस्टमर्स एंड देयर नीड। आपका जो नीड है उस हिसाब से वो हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। देन इट इज इंटेंजिबल, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में आती है। You cannot see capital traveling from their pocket to your pocket, but it transfers from bank's accounts to your account if you are taking loan, and it transfers from your account to bank's account, basically in your account only, but practically it is in the hands of banks. So it is an intangible process, and it is an intangible activity which we cannot see. Intangibility basically, we cannot touch, we cannot see, but we can understand and we can feel that transaction has been done. Concomitant, the definition of concomitant is something that goes naturally together or is associated with something else। मतलब आप एक काम करते हो उसी के साथ उसका अलाइड एक्टिविटी भी आता है। यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने, इज अ लार्ज सैलरी विद अ गुड जॉब। अगर समझो किसी ने बोला है आपको कि माई सैलरी इज 45,000, नाउ उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि उसका पोजीशन क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। या तो वो टीम लीडर होंगे, या तो मैनेजर होंगे, असिस्टेंट मैनेजर होंगे, राइट। अगर कोई कहता है माई एनुअल या मंथली सैलरी इज ₹1 लाख, तो नाउ यू कैन टेक एन अंडरस्टैंडिंग कि 1 लाख रुपए साल का महीने का कमा रहे, 1 लाख पर मंथ, तो उनका पोजीशन क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में? मोर देन अ मैनेजर या सीनियर मैनेजर, राइट, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर। सो कॉन्कॉमिटेंट सर्विस है फाइनेंशियल सर्विस। इसके आप एक ट्रांजैक्शन करते हो, उसके साथ आपको दूसरा और कोई सर्विस मिलता है बेसिकली, राइट। द टेंडेंसी टू पेरिश, फाइनेंशियल सर्विस हैज अ टेंडेंसी टू पेरिश। हाउ टू पेरिश? पेरिशेबिलिटी मतलब क्या है? जल्दी खराब होना, राइट। तो फाइनेंशियल सर्विस इज लाइक पेरिशेबल। नाउ व्हाई पेरिशेबल? इट इज नॉट टोमेटो टू गेट खराब, राइट, टोमेटो नहीं है जो खराब हो जाएगा। सो बट दिस इज कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर स्पेसिफिक। तो कस्टमर स्पेसिफिक होने के कारण लोगों को जैसा नीड है उस हिसाब से वो सर्विस प्रोवाइड करने के कारण ये पेरिशेबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आज के तारीख में जाता हूँ बैंक में एंड आई आस्क फॉर पर्सनल लोन। उन्होंने मुझे डिटेल्स दी, फॉर्म्स दिए, उन्होंने कहा ये XYZ डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। आई वेंट होम, मैंने सोचा, उसके बाद वो पूरा दिन निकल गया एंड दैट सर्विस हैज़ बीन वैनिश्ड बिकॉज आई हैव चेंज माई माइंड। पर्सनल लोन लेने से अच्छा मैं गोल्ड लोन ले लेता हूँ। नाउ सर्विस वहाँ पे पेरिश हो गई, ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। सो फाइनेंशियल सर्विस इज़ नॉट नॉन पेरिशेबल, कि वो कितना भी टाइम रखो आप वो कंटिन्यू रहेगा। कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर स्पेसिफिक होने के कारण ये क्या होता है, पेरिशेबल हो जाता है एज एंड व्हेन द मोड ऑफ लोन्स और टर्म्स चेंज हो जाते हैं।
नेक्स्ट वन इज पीपल बेस्ड सर्विस, जैसे हमने बोला कस्टमर स्पेसिफिक, अगेन दिस इज पीपल बेस्ड सर्विस, राइट। लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से हमको उनको लोन देना है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें कितना चाहिए, उनके पास मॉर्गेज कितना है, मॉर्गेज यानी वो लोन के अगेंस्ट में क्या चीज़ रखते हैं क्या नहीं रखते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, राइट, उनकी पेइंग बैक कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से हम लोग वो कैरेक्टरिस्टिक को क्लासीफाई करते हैं। देन नेक्स्ट इज मार्केट डायनामिक्स। फाइनेंशियल सर्विस मार्केट इज वेरी डायनामिक। कोई XYZ बैंक आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगेंस्ट पर्टिकुलर लोन, कोई WT बैंक आपको चार्ज करेंगे 18%, राइट। तो ये मार्केट जो है वो डायनामिक है, एक पर्टिकुलर वे में नहीं जाता है। प्रोडक्ट सेम रहता है, सर्विसेज सेम रहती है, द वे दे डू द सर्विस इज ऑलमोस्ट सेम। 99% सभी का जो ट्रांजैक्शन है वही होता है, बट उनका तरीका अलग होता है, उनका अप्रोच अलग अलग होता है, उनके चार्जेस अलग होते हैं, राइट, उनकी क्वालिटीज़ अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक लेंगे आप, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, राइट, उनके चार्जेस एंड उनका वे ऑफ ट्रांजैक्शन अलग होगा, वहाँ पे पेपर वर्क में भी ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन उसके जगह में आप लो ICICI बैंक लो, यस बैंक लो, आपके एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक जो है डिजिटली टेक्निकली बहुत सेटल्ड है, राइट। तो ये जो है इनका वर्किंग नेचर, वर्किंग कंडीशन इज वेरी डायनामिक। आप बोलो उनको ऑफलाइन करना है, दे विल बी रेडी। आप बोलो उनको ऑनलाइन करना है, दे विल बी रेडी। आप उनको बोलो मैं सिर्फ डिटेल आपको मैसेज करता हूँ या मेल करता हूँ, प्रोसेस माय वर्क, दे विल डू। दे आर डायनेमिक, वो एक किसी मेथड से नहीं चलते, दे आर मल्टीपल। उनके पास हर लेवल का, हर चॉइस का क्या बोलते हैं सर्विस है। Scope of financial services, there are actually traditional and modern activities, right? So first let us see कि traditional scope क्या है. Traditionally the financial intermediaries have been rendering a wide range of services encompassing both capital and money market activities. They can group under two heads. Now what are these two heads? Fund based activities and non fund based activities. ट्रेडिशनल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को ज्वाइन करते हैं, राइट। वो हमें क्या करता है, वो सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है कैपिटल और मनी मार्केट एक्टिविटीज के थ्रू, राइट। अब यहाँ पे वो दो चीज़ हमें प्रोवाइड करती है ट्रेडिशनल एक्टिविटीज में, एक तो फंड बेस्ड एक्टिविटीज एंड दूसरी है नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज। फंड बेस्ड एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, द ट्रेडिशनल सर्विसेज विच हैज कम अंडर फंड बेस्ड एक्टिविटीज। नंबर वन, underwriting और investment in shares, debentures, bonds of new issue primary market activities। यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, फंड बेस्ड में बेसिकली हमें पैसे से रिलेटेड बात करना है। आपने कुछ अमाउंट पे किया, आपको उसका एक पेपर या नोट या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसे आप कह सकते हो दिस इज माय फंड। फॉर एग्जांपल मैंने एक XYZ कंपनी में शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, या मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड्स खरीदा, amount will be in the hands or in the premises of organization or in the accounts of organization, लेकिन उनका एक चालान या डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा जिसे हम शेयर होल्डिंग डॉक्यूमेंट या फिर डिबेंचर डॉक्यूमेंट या फिर बॉन्ड पेपर बोलेंगे, वो हमारे हाथ में होगा, राइट। इट इज इक्विवेलेंट टू योर अमाउंट इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 लाख रुपए का बॉन्ड लेते हो, दे विल गिव यू इन रिटर्न द बॉन्ड पेपर्स, right, those papers are equal to the bonds, sorry, the amount invested, right. Next, dealing with secondary market activities. Whatever we do are differentiated in as primary market and secondary market. Now what is primary market? In primary market we get initial public offer। जो कंपनी पहली बार ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स को रिलीज कर रही है या फिर उन्हें और पैसा पूल करना है मार्केट से, राइट। तो वो क्या करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आते हैं जहाँ पे प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली हम लोग कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, हम लोग किसी इंटरमीडिएरीज के थ्रू शेयर्स परचेस करते हैं। ना वो आर दीज इंटरमीडिएरीज, दीज आर नथिंग बट योर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मनी मार्केट में हम लोग काम करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगेन वी आर डीलिंग विथ फंड्स।
right? Participating in money market instrument like commercial paper, certificate of deposit, treasury bills, discount of bills. हम लोग अगर मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं कोई कमर्शियल पेपर के थ्रू, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, यानी आप जो फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट जो करते हैं हम लोग, उनके जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, दिस अगेन कम्स इन योर मनी मार्केट. सो जो अगर समझो मैंने 7 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया फिक्स डिपॉजिट में किसी XYZ बैंक में, और उन्होंने मुझे डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया, राइट? तो अकाउंट में मेरे पैसे ट्रांसफर हो गए बैंक के पास, राइट? वो फिक्स हो गए बैंक के पास फॉर पर्टिकुलर ईयर्स. लेकिन मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होगा, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, विच विल से दैट आई हैव डिपॉजिटेड माई सर्टन अमाउंट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, right? This comes under your fund based activity. So same like involving in equipment leasing, hire purchase, venture capital, seed capital. अगर आप हायर परचेस करते हो, कोई प्रोडक्ट को हायर करते हो फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वेंचर करते हो किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आप कैपिटल पूल करते हो, सीड कैपिटल करते हो, धीरे धीरे पैसे को अपन पूल करते हो मार्केट में से, राइट? देन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज में हम लोग क्या करते हैं, राइट? हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री से लेके दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग वो इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में रहता हूँ, मुंबई में. अगर मुझे एप्पल कंपनी के शेयर्स को परचेज करना है, तो मुझे वो जो कंपनी है जिस स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है या लिस्टेड है, वहां पे जाके मुझे वो परचेज करना पड़ेगा. नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी. फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड सर्विसेज बेस्ड ऑन नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी. जो फंड बेस्ड है उसका ही ऑपोजिशन है नॉन फंड. यहाँ पे हम लोग फंड्स की बात नहीं करेंगे. दिस कैन कॉल फी बेस्ड, राइट? So today customers, whether individual or corporate, not satisfy mere provision of finance. They expect more from their companies. Hence, a wide variety of services are being provided under this head, right? So non fund में क्या होता है, ये जो मनी मार्केट और हमने फंड बेस्ड एक्टिविटीज देखे, वो नहीं होता है. यहाँ पे क्या होता है, फी बेस्ड होता है. आप मुझे सर्टेन पर्टिकुलर अमाउंट दो, हम आपको सर्टेन फीस देंगे. आप मुझे सर्टेन प्रोडक्ट दो, हम आपको सर्टेन फीस देंगे, राइट? वेरी सिंपल. Then modern activities. Besides the above traditional services, financial intermediaries render innumerable services in recent times. Most of them are like non-fund based activities. Because of the importance, these activities have been in brief under the head new financial product and services. However, some of the modern services provided by them are given in brief here under. तो मॉडर्न एक्टिविटी में भी हम नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी देखते हैं, लेकिन उसको नाम दिया जाता है न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सो